पाकिस्तान की एक सुनसान सड़क, रात का गहरा अंधेरा। एक आदमी जान बचाकर भाग रहा था। उसकी सांसें देखो तेज से फूल गई थी, कदम लड़खड़ा रहे थे। तभी अचानक से एक तेज रफ्तार ट्रक आई और बढ़ गया, और अगले ही पल एक भयानक टक्कर हुई। वो आदमी वहीं पर कुचल गया। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि यह ट्रक जो चला रही थी वो कोई खूंखार अपराधी नहीं, बल्कि एक मासूम सी दिखने वाली लड़की थी। और जिस इंसान ने उसको कुचला वो कोई दुश्मन सैनिक नहीं, बल्कि उसके ही ससुराल का वफादार नौकर था। ये लड़की पाकिस्तानी नहीं थी, ये थी भारत की बेटी, एक रो एजेंट जो दुश्मन के घर में बहू बनकर जा रही थी। यह कहानी सहमत खान की, एक ऐसी जासूस की जिसे अपने देश के लिए अपनी पहचान, अपना प्यार, अपनी ज़िंदगी सब कुछ दांव पर लगा दिया। साल 1971, भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध के बादल मंडरा रहे थे। पूर्वी पाकिस्तान, जो आज बांग्लादेश है, वो हालात बेहद ख़राब था। कश्मीर के एक व्यापारी यायत खान, जिनका कारोबार भारत और पाकिस्तान दोनों में बहुत अच्छे से फैल रहा था, पाकिस्तानी फ़ौज के बड़े अधिकारियों के बड़े करीब माने जाते थे। उनके लिए वो सिर्फ एक बिजनेस थे, लेकिन भारत के लिए वो एक बेहद ही कीमती जासूस थे। लेकिन किस्मत को कुछ और ही मंजूर था। युद्ध शुरू होने से ठीक पहले हिदायत खान को पता चला कि उन्हें एक कैंसर का बीमारी है। उनके पास समय बहुत कम था, और सबसे बड़ा डर ये है कि अपने मौत के बाद वो अपने नेटवर्क भी ख़त्म कर दिए थे। एक दिन श्रीनगर के अस्पताल में उन्होंने अपनी बेटी सहमत को बुलाया। कमज़ोर आवाज़ में बोले, मेरे पास वक्त नहीं है, लेकिन मेरे देश के पास भी नहीं है। उन्होंने सहमत के सामने एक ऐसा प्रस्ताव रखा जिसने उनकी पूरी दुनिया ही हिला दी। पाकिस्तानी ब्रिगेडर सैयद अपने बेटे इकबाल के लिए अपना रिश्ता मांग रहे थे, और सहमत ये शादी कर लेती तो वो सीधे दुश्मन के घर के अंदर पहुंच जाती। सहमत उनके सामने दो रास्ते थे, एक तरफ उनका प्यार, उनकी पढ़ाई, उनका सामान्य जीवन, दूसरी तरफ देश और उनके पिता और आखिरी इच्छा। आखिरकार उन्होंने अपने सपनों की बलि देकर देश की चुना, और उस पल अपनी मासूम लड़की ख़त्म हो गई और एक जासूस का जन्म हुआ। इसके बाद सहमत को रो के हवाले किया गया, जहां आमतौर पर एजेंट बनने की लोगों को सालों लग जाते थे, वहीं पे सहमत ने कुछ हफ्तों में ये तैयारी कर ली। फिर वो दिन आया जब सहमत शादी करके इकबाल के घर गए। रावलपिंडी में एक फौजी परिवार की बहू बनकर उन्होंने खुद को पूरी तरह ढाल लिया। एक आदर्श बहू जो सुबह जल्दी उठती, घर संभालती और सबका दिल जीत लेती। लेकिन उसी घर के एक कमरे में एक छुपा हुआ ट्रांसमीटर भी था, जिससे वो भारत को गुप्त संदेशा भेजती थी। वो बाथरूम में छुपकर मास कोड के जरिए पूरी जानकारी भारत को भेजते थे। धीरे धीरे उसे पता चला कि पाकिस्तान का कोई बड़ा सैन्य प्लान हो रहा है। एक रात उसने ब्रिगेडर की के स्टडी रूम पर एक फाइल देखी, और उसने जो पढ़ा उससे उसकी होश ही उड़ गई। पाकिस्तान के सबमरीन गाजी को भेजा जा रहा था, और उसका निशाना था INS विक्रांत। अगर विक्रांत डूब जाता तो भारत की पूरी रणनीति टूट जाती। सहमत ने बिना देर किए यह जानकारी भारत को पहुंचा दी। उसकी ये दी हुई जानकारी के आधार पर भारत नौसेना ने एक शानदार चाल चली। विक्रांत को गुपचुप करके अंडमान भेज दिया गया, और विशाखापट्टनम में उसकी मौजूदगी का झूठा माहौल बनाया गया। गाजी इस धोखे में फंस गई, और 3 दिसंबर 1971 की रात एक भयानक विस्फोट के साथ समुद्र में हमेशा के लिए डूब गई। 93 सैनिक और सब खत्म, और भारत ने बंगाल की खाड़ी पर अपना एक नियंत्रण स्थापित कर लिया। लेकिन खतरा अभी तक खत्म नहीं हुआ था। घर का पुराना नौकर अब्दुल सहमत पर शक करने लगा, और एक दिन उसने ये राज भी जान ली।
सहमत के पास कोई रास्ता नहीं था। उसने ट्रक चलाकर उसे मार दिया। उसे बहुत दुख हुआ। यह एक मिशन नहीं था, यह एक बोझ था जो अब उसके लिए हमेशा के लिए दिल में रह गया। इसके बाद उसने और एक की हत्या की, मेजर महबूब की, ताकि उसका राज ना खुले। लेकिन अब उसका कवर खतरे में था। रो ने उसे वापस बुलाने का फैसला कर लिया। एक दिन बिना किसी को बताए, बिना अलविदा कहे, वह पाकिस्तान छोड़कर भारत लौट आई। भारत की मिट्टी छूते ही वो रो पड़ी, क्योंकि उसने अपना कर्तव्य निभा दिया था। लेकिन उसकी किस्मत बहुत भारी थी। वो डिप्रेशन में चली गई। रातों की नींद नहीं आती थी। हर चेहरा उसे सताता था। उसने बाकी जिंदगी गुमनामी में बिताने का फैसला किया। लेकिन उसकी कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई थी। उसके बेटे समर खान ने बड़े होकर भारतीय सेना ज्वाइन की और अपनी माँ के बलिदान को आगे बढ़ाया। सहमत ने कभी अपने पहचान दुनिया के सामने नहीं आने दी। ना ही कोई इंटरव्यू, ना ही कोई इनाम। वो आई, अपना कर्तव्य निभाया और फिर अंधेरे में खो गई। ऐसी भारत की बेटी को सत सत सलाम। जय हिंद, जय भारत।